पहला गीतिया यहाँ से है हो बाबू। या देख कि एगो बाप गीत के माध्यम से अपन बेटी के विदाई के समय की रकम भाव से कहो है कि बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, गे बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, गे बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, बेटी गोतिनी के गलावा अपन होतोगे, बेटी गोतिनी के गलावा अपन होतोगे, गे बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, बेटी गोतिनी के गलावा सपन होतोगे। या भैया करते ही वो बेटी को आज विदा करना पड़ रहा है, तो वही नैहर के लोग अब इसके लिए वो नैहर हो गया। कहाँ हाल चाल है हो चुआ लोगी? बाबू फिर से आ गए हैं वही एनर्जी के साथ, वही जोश के साथ, क्योंकि आप लोगों से प्यार है। मजबूरी थी, सेटअप नहीं था, इसलिए आप लोगों के बीच हम कुछ दिन ना आ सके, लेकिन प्यार तो कभी ना कभी दिखेगा, क्योंकि इसी प्रकार से ना कहते हैं हो बाबू कि दिल की बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती, और सारी दौलत आप पे लुटा देंगे, क्योंकि आपकी प्यार की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। तो भैया आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इसका तो भैया हम तो कतरा कतरा चुकता तो करबे करेंगे। बेटी विदाई गीत आज ऑथेंटिक बुक से हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ाते हैं। कल्याण विभाग के बुक से आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। एगो बेटी के दर्द का भाव यहाँ बताया गया है। बेटी विदाई जब होती है तो उस दर्द को एक बाप ही महसूस कर सकता है। वो बाप की एक दिल की टुकड़ा होती है, फिर भी उस टुकड़ा को अपने घर से विदा करना पड़ता है, और ये समझाते हुए विदा करना पड़ता है कि बेटी ये दुनिया का रीत है, बेटी ये दुनिया का रीत है। राजा जनक जैसे राजा अपने सीता बेटी को नहीं रख सके, तो मेरी क्या बात है बेटी। लेकिन सुन बेटी, तू जहां जाओगी अपना तुम अच्छे से घर बसाना, और अब तक ये तुम्हारा घर था बेटी, ये घर अब तक तुम्हारा था, ये गली भी तुम्हारे थे, लेकिन अब ये जो जिस घर में तुम पली हो, बढ़ी हो, शिक्षा प्राप्त की हो, अब ये तुम्हारा घर एक मेहमान रूपी घर बन गया है। ये गली जिस गली में तुम चलती थी ना बेटी, वो भी गली अब तुम्हारे लिए पराया गली हो चुका है। जिस घर में तुम पली बढ़ी हो ना, ये घर भी तुम्हारे लिए पराया हो चुका है। अब तुम समझो कि ये घर के लिए तुम सिर्फ मेहमान ही बन चुकी हो। एक दिला पे पत्थर रख करके एगो बाप एगो बेटी के समझा करके विदा करो है बाबू। दुनिया के रीत है ये कोई बाप जीवन भर अपन बेटी के ना रख सके हो बाबू। ओकरो जीवन साथी खोज करके ओकरो विदा कर दो। ओकरे में को है गीतिया दू गो है, एगो देखी भैया एगो गीतिया तोर ई फोटैया समझ ने फोटैया दे लगलियो, यह इंडिकेट करो दे। बाप पिता जो है रोते हुए बेटी का गला लगाता है और कहता है बेटी जिस घर में तुम पली बड़ी हो बेटी, वो घर तुम्हारे लिए पराया हो गया। ए बेटी जहां तुम शिक्षा प्राप्त की हो, जिस गली में तुम खेली हो, वो गली अभी तुम्हारे लिए पराया हो गया बेटी। अब तुम्हें अपना घर बसाने के लिए कहीं दूसरे जगह जाना होगा। ये जब बेटी विदा हो जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है, तो बाप उन्हें बताता है कि बेटी देख तोर ससुराल जे हकौ ने वो 1 कोस 2 कोस
तीन कोस में समझ के एगो बन पड़ता गोना के बाद तोर ससुरी ससुराल हो तो नहीं गेली बेटी। पहली बार मैंने तोर विदाई हो रहा, पहले बार तो जा रही हम तो रिश्ता लगावे ले गलियो तो हमरा पता है ना कि कते दूर हो तो ससुरिया। तब ये जब बाप जो बेटी जो हम जब गाड़ी में बैठ जाती है तब ये बाप की आंख में आंसू आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अपने पत्थर पे और अपने दिल पे पत्थर बांध करके अपने बेटी को समझाते हुए, बेटी जाओ जाओ अपना घर तुम बसाना, ये घर तुम्हारा अब ये मेहमान रूपी घर हो चुका है। तो यही बतिया है, यही चीजवा को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ कहता है कि पहले कर तो भाव समझ हो बाबू, पहला गीतिया यहाँ से है हो बाबू। या देख कि एगो बाप गीत के माध्यम से अपन बेटी के विदाई के समय की रकम भाव से कहो है कि बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, गे बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, गे बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, बेटी गोतिनी के गलावा अपन होतोगे, बेटी गोतिनी के गलावा अपन होतोगे, गे बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, बेटी सासू के गलावा अपन होतोगे, बेटी गोतिनी के गलावा सपन होतोगे। या भैया करते फिर करियाओ हिंदी अनुवाद समझ कि बेटी भैया के गलावा सपन होतोगे, गे बेटी जो तुम्हारे भैया का गली था ना, अब भैया का गली को ये तुम्हारे लिए तो एक सपना बन करके रह गया बेटी। अब तुम सिर्फ पर्व त्योहार में ही आ सकती हो, अरे तुम्हारे जीवन में भी तो बहुत ऐसे कार्य होंगे जो तुम अपने घर की काज को संभालोगी, काम को संभालोगी। अब ये तुम्हारे भैया का जो गली है ना वो एक सपना के जैसा हो गया, तुम कभी कभी ना आ पाओगी यहाँ बेटी। अब तुम्हारी जो ओरिजिनल यानी कि अब से तुम्हारी जो गली हुई, अब से जो तुम्हारी घर हुई वो सासू के गलवा अपन होतोगो, सासू माँ का जो घर है ना वो अब तुम्हारा घर हो गया, सासू माँ की जो गली है ना वो अब तुम्हारी गली हो गई बेटी। भैया का घर जो था ना या कहिए कि हम लोगों का सभी का घर था ना वो घर हम लोगों को तो रहा लेकिन अब तुम्हारे लिए घर पराया हो गया बेटी। अब तुम्हारा घर और जो गली है वो सासू माँ का ही गली आपका गली होगा बेटी। बेटी गोतिनी के गलवा अपन होतोगे, ए बेटी अब जो तुम्हारी गोतिन है ना जो पहले से रह रही है वही गली, जिस गली को वो अपनाई है, जिस घर को वो अपनाई है वो घर को अब तुम्हें अपनाना होगा बेटी। वही कहता है यहाँ बेटी गोतिनी के गलवा ही अपन होता, गलवा माने वही भैया गली, गली जो है ना वो गली अब तुम्हारी गली होगी बेटी। भैया देखिए एक बात हम आपको ये भी बता देते हैं, जो भी पढ़िए ऑथेंटिक बुक से पढ़िए। आपको कल्याण विभाग का किताब है उसमें जो गीते हैं पूरा गीते पढ़ लेनी है जो आपके सिलेबस में है, जैसे संस्कार के अंतर्गत तैयारी, छठियारी, विवाह है, ये तीनों चीजें कवर कर लेनी है और जो जो गीते हैं वो आपको पढ़ लेनी है। एक विनोद सर का बुक आता है वो पढ़ लेनी है, शिवनाथ परमाणिक मानिक सर का बुक आता है वो भी पढ़नी है। ये तीन बुक जो है ऑथेंटिक बुक है और ये बौरी नहीं पढ़ना। मार्केट में पब्लिकेशन 17 को ला दिया, 17 को नहीं पढ़ना है। इतना पब्लिकेशन हो गया कि सबका किताब पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाएंगे, किताब खत्म नहीं होगा। तो ये तीन वो बुक पढ़ना है, शिवनाथ परमाणिक मानिक सर का, या आपका
विनोद कुमार सर का और कल्याण विभाग का जो ये बुकवा दिख रहा है ना, ये बुकवा जो गीतिया है ये पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। और आपको एक बात हम बता दे हो बाबू कि यूट्यूब पे 7 बजे लाइव क्लास चलाई जा रही है 100 प्रश्नों के साथ वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो रोज 7:30 बजे शाम के 7:30 नहीं, आज से 7 बजे 7 बजे क्लास चलाई जा रही है, आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे। 7 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास की चलाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वैसे ही क्वेश्चन करवाएंगे हो बाबू जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होगा, ऐसे अवरी बवरी क्वेश्चन ना होगा। और 100 क्वेश्चन जो आपके जैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे वैसे ना क्वेश्चन होगा। देख बाबू दूसरखा गीतिया तो हो, यहाँ एगो बाप जो है ना अपन बेटी के समझावे पे है, क्योंकि एका कोसा गे बेटी, एक कोस दूरी होता है, जैसे किलोमीटर कहते हैं 1 किलोमीटर, वैसे कोस, एक कोस दूरी गेले बेटी, दुए कोसा गेले गे बेटी, तब जो तो एक कोस जीबी फिर 2 कोस जीबी, जैसे कहें हम यहाँ से 1 किलोमीटर आ गलियो 2 किलोमीटर आ गलियो, वैसे कहते बेटी तो 1 कोस जीबी 2 कोस जीबी बेटी, 3 कोस बीजू बोना हो, जो ससुररिया खातिर तो निकल गई बेटी, मन तो ना हो गरेजा के टुकड़ा के कर मन है कि निकाल देता है। जो तो तीसरखा कोस में ना बेटी पैबी बीजू बॉन है, बीजू बॉन हो बेटी ससुररिया अगर तो जीवित ही मिलता ताइने ऊपरे ताके नैहर के लोग। जब बेटी का विदाई होता है मंजर बड़ा भयानक होता है, दर्दनाक होता है, सोचते ही रोना आ जाता है बाबू। तो घर के जिस घर में वो लड़की पली बढ़ी, हमेशा वो इतना खेली, अरे कूदी खुश रही, वो बेटी को आज विदा करना पड़ रहा है। तो वही नैहर के लोग, अब इसके लिए वो नैहर हो गया, जहां जा रही ससुराल हो गया, वो नैहर के लोग उच्च स्थान पे चढ़ करके देख रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ तक पहुंची। वो विदाई का पहला दिन होता है, समझिए ये अब इसके लिए पराया घर हो गया होता है, या अब ये पराया घर से निकल रही होती है बेटी। जहां तक नजर जाता है उस गाड़ी को लोग देखते रहते हैं, कहती एका को मैंने ताइने ऊपरे, मतलब ताइने मैंने उच्च स्थल पर देख करके नैहर के लोग, जिसका वो घर बेटिया का घरवा जो पहले था उसी को नैहर कहेंगे ना, बापा का घरवा, नैहर का जो लोग है वो लोग से नैहर के लोग ताके नैहर के लोग आगे बाबा कांदे घरे बैसी, बाबा हमारे पिताजी होगा कि पिताजी भले हमें विदा कर दिए, लेकिन पिताजी भले विदा कर लिए लेकिन वो घर के अंदर बैठ करके रो रहे हैं, उनसे भी मेरी विदाई सही नहीं जा रही है, और सही भी कैसे जाएगी। माँ भी रो रही है, मैया कांदना मने रोना, माँ भी रो रही है हो बाबू। पिंडे बैसी वो मिट्टी का बना एक ऊंचा स्थल होता है, ऊंचा स्थान होता है के बाद, उसी को हम लोग पिंडा कहते हैं। आजकल ने बड़ा फैसिलिटी आ गए हो, पहले पिंडे पे आदमी बैठो हले, वह बोला कि पिताजी विदाई तो कर दिए लेकिन घर के अंदर जाकर के रो रहे हैं। माँ जो है वो पिंडा पे रो रही है, अबे बेटी भेदिक पहुना हो कि का कहें बेटी, अब तुम इस घर के लिए पहुना हो गई, मतलब मेहमान हो गई बेटी। छोट भाई बहन कांदत दीदी संगे जाई भामीन, दीदी के नावा घरो, और जो छोटी आपके भाई बहन है ना, छोटे छोटे जो आपके भाई बहन है ना, वो रो रहे हैं आपके साथ जाने के लिए बेटी। काहे उन लोग को लग रहा है कि दीदी का वो नौका घर हो गया है, उनके लिए नौका घर हो गया है, लेकिन वो तुम्हारे लिए ससुराल जो है ना, वही ससुराल जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं वो जाना चाहते हैं। तो यही थी बाबू आज की आपकी ये विदाई गीत। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे। खोटा जिस चैनल से आपने पढ़ना पहला स्टार्ट किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि वही चैनल आपका कल्याण करेगा। आने देखिए मुझे पूरी जानकारी दे रहे हैं, और इस बात को थोड़ा सा आप गहराई से लेंगे कि 7:30 बजे आपको लाइव क्लास नहीं करना भूलना है। 100 MCQ यहाँ दिए जा रहे हैं, और वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर आधारित होंगे, एग्जाम पैटर्न पे आधारित होंगे, पूरे
सिलेबस को कवर कर दिया गया जाएगा, चाहे वो लोकगीत का बात हो, लोक कथा का बात हो, या तो आपका व्याकरण का बात हो। यहीं आप अपने आप को जांचेंगे, यहीं अपने आप को मापेंगे, यहीं अपने आप को भापेंगे कि अगर आप 100 में यहाँ 100% क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीना ठोक के जाइएगा एग्जाम सेंटर पे और कहिएगा द यूनिक क्लासेस के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, हम भी यहाँ भी सॉल्व करेंगे। और निश्चित तौर पे हम गारंटी लेते हैं कि आप वहां जरूर अगर यहाँ सॉल्व कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे एग्जाम में भी आप अच्छे 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ जितना सॉल्व वहां उतना सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, वो छुआ लोगी बाबू मिलो ये बाद में हो, बड़ा इमोशनल गीत था, दिल फट जाता है ऐसे चीजों को बताते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आप तक यहाँ तक तो जरूर देखे होंगे। मिलते हैं 7 बजे के लाइव सेशन के दौरान। तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।